गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो घर पे रहो और मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। तो एक बार फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नया क्वेश्चन चैप्टर 2 और आज का हमारा क्वेश्चन है गरमाने से क्या अभिप्राय है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। या इसको दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि वार्मिंग अप से क्या अभिप्राय है, खिलाड़ियों के इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 12, 17 और 18 में बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो बेटा ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन में ही है गरमाने से आपका क्या प्रयोग है, यानी हमारे शरीर को किस तरह से गरमाएं और गरमाने के बाद हमारे शरीर पर क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं, क्या इसका महत्व है, उसको डिस्कस करते हैं। गरमाने का अर्थ, मीनिंग ऑफ वार्मिंग अप। किसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए मांसपेशियों तथा उनके अनुरूप तैयार करना पड़ता है। यानी किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करते हैं तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनको हम सुचारू रूप से तैयार करते हैं, उनके अनुरूप ढालते हैं। ऐसे मांसपेशियों को गरमाना कहते हैं। गरमाने का अर्थ है कि शरीर को प्रतियोगिता या कार्य के लिए उचित अवस्था में लाना। अगर हमने कोई भी, सपोज कर लीजिए हमने रेस लगानी, रेस लगाने से पहले हम अपने शरीर को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, गरमाएंगे, ताकि जैसे ही रेस स्टार्ट हो हमारा शरीर गर्म होगा, हमारा रक्त और शरीर का तापमान भी अधिक होगा। तो जो हम कार्य अच्छे से तब कर सकते हैं, बिना गरमाए हम उस कार्य को या उस प्रतियोगिता को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इसके अच्छे परिणाम निकलते हैं और शरीर को कोई आघात भी नहीं पहुंचता है। हम जो शरीर गरमाते हैं उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं और हमारे शरीर को कोई आघात भी नहीं पहुंचता। ये तो था बेटा गरमाने का अर्थ। अब है शरीर को गरमाने का महत्व। खिलाड़ियों या व्यक्तियों को वार्मिंग अप का बहुत महत्व है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, जिसका वर्णन निम्नलिखित पॉइंट्स में किया गया। नंबर 1 बेटा, शरीर को गरमाने से श्वसन क्रिया आवश्यकता अनुसार सुधार हो जाता है। यानी जो हमारी सांस लेने की क्रिया है वो जो हमारी आवश्यकता, जो प्रतियोगिता के लिए जिस कार्य के लिए है उसके लिए आवश्यक हो जाती है, यानी उसके लिए तैयार हो जाती है। शरीर को गरमाने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अगर हम शरीर को गरमाएंगे तो हमारे शरीर का क्या होगा, तापमान, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। खेल प्रतियोगिता के पूर्व शरीर को गरमाना बहुत आवश्यक है। यदि शरीर को बिना गरमाए प्रतियोगिता में भाग लिया जाए तो हमें चोट लगने की संभावना अधिक रहती है। अच्छी तरह से शरीर गरमाने से खिलाड़ी का प्रदर्शन भी अच्छा होता है। इससे शरीर में अधिक कार्य करने की क्षमता आ जाती है। तो जो नंबर 3 पॉइंट था इसमें बेटा बताया है, एक तो शरीर अगर नहीं वो करेंगे तो हमें चोट लगने की संभावना होगी। दूसरा, अगर हम शरीर गरमाते हैं तो हमारा प्रदर्शन भी अच्छा होगा और हमारे कार्य करने की क्षमता भी अधिक होगी। नंबर 4 है रक्त संचार आवश्यकता अनुसार बढ़ता है तथा अतिरिक्त कार्यभार के अनुरूप होता है। यानी
रक्त संचार, जो हमारे शरीर में रक्त है उसका संचार बढ़ जाता है और हमारी कार्य करने की जो क्षमता है वो भी उसके अनुरूप हो जाती है और बढ़ जाती है। नंबर 5 पॉइंट है बेटा, शरीर व मांसपेशियों में तालमेल बनाए रखने के लिए गरमाना आवश्यक है। इससे मांसपेशियां अनुकूल हो जाती है। यानी हमारा शरीर किसी भी कार्य करने के लिए पूरा शरीर का मांसपेशियों का आपस में तालमेल आवश्यक है। और ये तालमेल कब होगा? तब हम अपने शरीर को गरमाएंगे, अच्छी तरह से गरमाएंगे, तो मांसपेशियों का तालमेल होगा और जो भी परिणाम होगा वो हमारे लिए अनुकूल होगा, उचित होगा, अच्छा होगा। नंबर 6 पॉइंट है, इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों व इंद्रियों का आपसी तालमेल बढ़ जाता है। इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भाग, जो हमारे शरीर के विभिन्न भाग हैं, इंद्रियां, जो हमारे इंद्रियां हैं, उनमें आपस में तालमेल हो जाता है कि जो इंद्रियां मस्तिष्क में हैं वो और हमारे शरीर के जो भाग हैं वो आपस में तालमेल मिलाकर उस कार्य करने को की क्षमता को बढ़ा लेते हैं, उसके अनुकूल कर लेते हैं। नंबर 7 है, इससे फेफड़ों और सांस खींचने व छोड़ने की प्रक्रिया का विकास होता है। यानी सांस जो लेने की हमारी क्रिया है, सांस फेफड़े लेते हैं और छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया में भी सुधार आ जाता है, विकास होता है। नंबर 8 पॉइंट है, खेल प्रतियोगिता के पूर्व शरीर को गर्म करने से खिलाड़ियों अपने मुकाबले को मानसिकता तनाव कम हो जाता है, जिसके उसका प्रदर्शन बढ़ जाता है। एक तो अगर हम वार्म अप होकर किसी प्रतियोगिता को लड़ें और एक ऐसे ही ठंडे शरीर के साथ वो करें, तो एक तो गर्मा शरीर का जो तालमेल अभी बताया था, जैसे हमारी इंद्रियां, हमारी मांसपेशियां में आपस में तालमेल हो जाता है, तो इससे क्या होता है, तनाव भी हो जाता है, कम हो जाता है और जो हमारा प्रदर्शन होता है वो भी अच्छा हो जाता है। नंबर 9 पॉइंट है बेटा, शरीर को गरमाने से पाचन क्रिया में सुधार आता है। जो हम वार्मिंग अप करते हैं तो हमारे जो शरीर के अंदर पाचन क्रिया है उसमें भी सुधार होता है। शरीर गरमाने से एक और भूख अधिक लगती है तो दूसरी ओर शरीर में भोजन शीघ्रता से पच जाता है। अगर हमारे शरीर में भोजन शीघ्रता से पचेगा तो भूख अच्छी लगेगी तो हमारा पाचन तंत्र ठीक रहेगा। और ये किस तरह से ठीक रहेगा कि हम अपने शरीर को वार्म अप रखते हैं डेली। नंबर 10 है, गरमाने से खिलाड़ी शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। उसे शरीर गरमाने के बाद उसका भय भी खत्म हो जाता है। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा, इस तरह का भय मन में रहता है, तो वो भी खत्म हो जाता है। और खेलने के लिए उसका आत्मविश्वास हौसला बढ़ता है और वो प्रदर्शन अच्छा करता है। जब किसी बच्चे का आत्मविश्वास या खिलाड़ी का हौसला और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो वो प्रदर्शन भी अच्छा ही करेगा। नंबर 11, कसरत से मानवीय शरीर में लाल रक्त कणों व हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि होती है। ये जो हमारे शरीर में लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं और हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इनके बढ़ने से शरीर तंदुरुस्त और चुस्त रहता है। अगर जिसमें अच्छा हीमोग्लोबिन है तो वो चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा और चुस्त और तंदुरुस्त खिलाड़ी की कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। लास्ट में यही तात्पर्य है कि अगर वो चुस्त और तंदुरुस्त है तो उसकी कार्य करने की
क्षमता में वृद्धि होगी। आखिरी जो पॉइंट है हमारा 12वां, शरीर के अंदरूनी तोड़फोड़ मानवीय शरीर को कमज़ोर और सुस्त बनाती है। यानी जो हमारे शरीर में अंदर जो जोड़ तोड़ लगे रहते हैं, अगर हम शरीर को नहीं गरमाते हैं, ठंडा रखते हैं, तो सुस्त और कमज़ोर हो जाता है, जिससे हमारे कार्य क्षमता में कमी आती है। और अगर हम सुस्ती होंगे, चुस्त नहीं होंगे, तो जो हम कार्य करते हैं तो उसमें भी वो कुशलता नहीं आएगी और कमी आ जाएगी। अतः खेल से पहले गरमाना शरीर के अंदरूनी तोड़फोड़ को ठीक करता है और खिलाड़ी की कार्य कुशलता को बढ़ाती है। यानी जो अंदर की हमारी जो मेल जोल है उसको ठीक करता है और कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन, गरमाने से क्या अभिप्राय, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट में क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शरीर को गरमाने की विभिन्न क्रियाओं और विधियों का वर्णन कीजिए कि हमारी कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम शरीर अपना गर्म कर सकते हैं। इसमें गरमाने से क्या अभिप्राय था और उसके महत्व था। अब हम करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में विधियां। तब तक के लिए इसको रिवाइज करें, घर पे रहें, पढ़ें अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।